वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मार्गशीर्ष मास के पावन अवसर पर पुनः अन्न क्षेत्र बांटा गया। भगवत समर्पण सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये अन्न क्षेत्र की सेवा, नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा चल रही है। आज इस श्रृंखला में हमारे भगवत समर्पण सेवा संस्थान के ट्रस्टी श्री विकास कानोडिया जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री विश्वनाथ कानोडिया जी के द्वारा आज ये विशाल अन्न क्षेत्र बांटा गया। अन्नदान का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस अन्न क्षेत्र के कार्य से जुड़ें। किसी के घर में जन्मदिन है, कोई वार्षिक उत्सव है, शादी की सालगिरह है, इस प्रसव आपके घर में होते हैं, उस दिन आप लोग भगवत समर्पण सेवा संस्थान के माध्यम से ये अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। अन्न क्षेत्र की सेवा में पूड़ी, सब्जी, बूंदी और भी बहुत सारी वस्तुओं का दान होता है। अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में गरीब बच्चों को वस्त्र आदि दान किए जाएंगे, वो सब भी भगवत समर्पण सेवा संस्थान के सहयोग से होगा। तो ये भगवत समर्पण सेवा संस्थान इसी प्रकार के दिव्य आयोजन करता रहता है। अभी गिरिडीह जिले में श्रीमद् भागवत की कथा थी, वहाँ हम बाबा धाम गए। बाबा धाम में गरीबों को, भगवान के भक्तों को फल वितरण किया गया, ब्राह्मणों का पूजन किया गया। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर कार्य होते रहते हैं। वृंदावन धाम में आज विश्वनाथ कानोडिया जी की तरफ से अन्न क्षेत्र बांटा गया है। अगले रविवार को भी अन्न क्षेत्र की सेवा होगी। तो जो लोग भी अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं वो इस भगवत समर्पण सेवा संस्थान के साथ जुड़ें। भगवत समर्पण सेवा संस्थान इसी प्रकार के सुंदर आयोजनों को करता रहता है। एवं इस बार होली महोत्सव के लिए हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार होली आप लोग हमारे साथ वृंदावन में मनाएं। ब्रज 84 कोस की यात्रा इस बार वृंदावन में होगी और उसमें आप लोग अधिक से अधिक आएँ। ब्रज 84 कोस यात्रा का महत्व ये है कि जिन्होंने सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया, यदि ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं करी तो उनके सभी तीर्थों का पुण्य नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया को ब्रज 84 कोस की यात्रा कराई थी, तो वही यात्रा आप लोगों को यहाँ पर होगी। जब बाबा नंद से मैया यशोदा से भगवान ने पूछा कि बाबा अब आपकी क्या इच्छा है, अब हमको अपनी लीला को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए अब आगे जाना पड़ेगा, इसलिए अब आपकी क्या इच्छा है। तो बाबा नंद ने कहा कि देखो, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका पुत्र जब बड़ा हो तो उनको तीर्थ यात्रा कराए। तो सभी तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा है हमारी। तो भगवान ने कहा बाबा आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन तीर्थों में भ्रमण करेंगे, कैसे कैसे जाएंगे। ऐसा करता हूँ मैं यहीं सभी तीर्थों को बुला देता हूँ। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने जितने भी संसार के तीर्थ हैं उनको ब्रजमंडल में ही बुला दिया और वो 84 कोस में ही सभी तीर्थों का, चारों धामों का यहाँ दर्शन है, सभी तीर्थों का दर्शन है। तो ऐसे सभी धामों का, सभी तीर्थों का दर्शन आपको इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में मिलेगा। चारों धामों का दर्शन आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ भगवान ने सभी तीर्थों का आवाहन किया है। ऐसी ब्रज 84 कोस की यात्रा आप लोगों को यहाँ मिलेगी। तो आप लोग होली के समय उसका हम अपने ट्रस्टियों से चर्चा करके तारीख वगैरह सब निश्चित करके आपको शीघ्र ही सूचना दी जाएगी। आप लोग अपने मन को बनाएं और हमारे साथ ब्रज 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हों। पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये यात्रा टल गई थी, नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार ठाकुर जी सब अच्छा रखेंगे और ये 84 कोस की यात्रा होगी। आज आप लोग यमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग यमुना जी का चुनरी, ब्रज 84 कोस यात्रा में यमुना जी का पूजन भी करेंगे, चुनरी मनोरथ करेंगे। यमुना जी को साड़ी चढ़ाई जाती है, तो सभी भक्तों की तरफ से यमुना जी का चुनरी मनोरथ भी होगा। और ऐसे ही भगवत समर्पण सेवा संस्थान अच्छे कार्यों से जुड़े रहें। हमारे सभी ट्रस्टी लोग अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आज श्री विश्वनाथ कानोडिया जी की तरफ से यह अन्न क्षेत्र बटा है। उनके पूरे परिवार को
हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। और श्री विकास कानोडिया जी जो कि हमारे ट्रस्टी हैं, तो उनको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी उनको दीर्घायु बनाएं, सदा स्वस्थ रहें और ऐसे भगवत कार्यों में वो सतत लगे रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में से हमारा कीर्तन डाल देना। ठीक ठीक ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की